नमस्कार, मैं हूं रणबीर सांगवान। आज हम ओशो की ध्यान प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ओशो, जिन्हें पहले आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता था, 1933 से 1990 तक उन्होंने पृथ्वी ग्रह पर अवतरण किया। पहले वे सागर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वे एक प्रकांड विद्वान, दार्शनिक, चिंतक, तर्कशील, वैज्ञानिक विश्लेषक व अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। उन जैसा प्रकांड विद्वान सृष्टि में शायद ही कोई हुआ हो। उन्हें जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान था। उन्होंने व्यवस्थाओं, विचारों, सामाजिक ढांचों का जो तुलनात्मक विश्लेषण किया वह कोई अन्य नहीं कर पाया। उनकी शैली, वाक्पटुता, शब्दावली, तर्क व प्रस्तुतिकरण लाजवाब थे। उन्होंने किसी एक विषय या विचार की जो सप्रसंग व्याख्या कर दी वह कोई और नहीं कर सका। अथाह ज्ञान के सागर थे वह। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी व 5000 घंटे से ज्यादा के प्रवचन दिए, जिनसे 650 किताबें दुनिया की 60 भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। हर महीने करीब 5 करोड़ लोग दुनिया में उनके विचार व्यूज सुनते हैं। उन्होंने 70 के दशक में मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सामने लेक्चर में कहा था कि भविष्य में डिप्रेशन एक महामारी बनेगी, जो आज सही साबित हो रही है। WHO की मार्च 2026 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 4% आबादी डिप्रेशन, बर्नआउट या एंजाइटी की मरीज है। इसमें ज्यादा महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकेशन नहीं, मेडिटेशन की जरूरत है। यह बात कॉरपोरेट सेक्टर में ज्यादा जरूरी है। उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी दी जिसका नाम है मेडिकेशन टू मेडिटेशन। समाज की अनेक धाराओं, व्यवस्थाओं, समस्याओं पर उन्होंने अनेक सुझाव व उपाय बताए हैं। आधुनिक युग की प्रमुख समस्या तनावपूर्ण जीवन शैली व तनाव को कम करने के लिए उन्होंने भी ध्यान प्रक्रिया के बारे में बताया है व अपने विचार रखे हैं। मेरा संदेश है, ध्यान में डूबो। और ध्यान को कोई गंभीर कृत्य मत समझना। ध्यान को गंभीर समझने से बड़ी भूल हो गई। ध्यान को हल्का फुल्का समझो। 1970-80 के दशक में उन्होंने ध्यान प्रक्रिया के बारे में बताया कि सुबह उठते हैं, दैनिक नित्य कर्म से निपटने के बाद चाहे बैठकर चाहे बिस्तर पर गहरे सांस लें, प्राण वायु अंदर ले जाएं। जितनी गहरी सांसें लेंगे उतनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी। बुरे व कुंठित विचार नहीं आएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, तनाव नहीं रहेगा, वह पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाएगी। अंतरस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रक्रिया सुचारू रूप से कार्य करेगी। वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का विसर्जन होगा। श्वास को देखते रहें, श्वास अंदर गया, बाहर गया। श्वास को ध्यान से जोड़ लें। पूरे दिन मौन भी रख सकते हैं। मौन से एनर्जी अंदर संचय हो जाएगी। आंखों पर पट्टी भी बांध सकते हैं। दोपहर के मौन में पट्टी खुली रहेगी, रात के मौन में भी पट्टी खुली रहेगी। आंखें शांत व शीतल रखें जैसे गुरु नानक देव जी की थी। 7 दिन मौन रखें, उदासी छोड़ दें व प्रसन्न रहें। इसके अलावा ध्यान, एक और ध्यान की प्रक्रिया ओशो ने बताई है। ध्यान करने वाले सभी लोग एक बड़े हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सभी स्त्री पुरुष गाउन पहनते हैं। हॉल की रोशनी मध्यम होती है। ग्रुप लीडर म्यूजिक कैसेट चलाता है। सभी लोगों को धुन पर डांस करना पड़ता है। शरीर को हिलाना पड़ता है, चाहे कैसे भी हिलाएं। सक्रिय रहना पड़ता है, लेकिन ताली नहीं बजा सकते। लोग नाचते रहते हैं, काफी देर तक वह डांस करते रहते हैं। लेकिन फिर ग्रुप लीडर म्यूजिक को एकदम बंद कर देता है और लाइट बंद हो जाती है। लोग जमीन पर लेट जाते हैं। शव आसन में पूर्ण विश्राम की स्थिति होती है। शरीर व मन को शांत, शिथिल व शिथिल करते हैं। इस तरह तनाव कम किया जाता है। मैंने यह प्रक्रिया गोयनका प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र धाननी, सालासर धाम के नजदीक राजस्थान में 2003-04 में सीखी थी। अधिक लाभ के लिए लंबा मौन व इंद्रिय उपवास भी कराया जाता है। विस्तृत प्रक्रिया के लिए पुणे के कोरेगांव स्थित रजनीश आश्रम में जाना चाहिए। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा अभी एक और ध्यान की प्रक्रिया डायनेमिक मेडिटेशन YouTube पर अपलोड की गई है। यह 1 घंटे की प्रक्रिया है जो 5 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण 10 मिनट, इसमें सारा ध्यान श्वास बाहर छोड़ने का करें व शरीर को जोर से हिलाएं। दूसरे चरण में तनाव को एक्सप्रेस करें, हंसो, रो, कुछ भी करो, तनाव को बाहर निकालो।
यह सब बंद कमरे में करें। तीसरे चरण में बाहों को ऊपर उठाएं, हिलाएं, डुलाएं, हो हु करते रहें। यह मंत्र ओशो ने सूफी संतों की पत्तियों से लिया है। अल्लाहू भी ऐसा ही है। चौथा चरण 15 मिनट का है, ऊपर हाथ कर शांत खड़े रहें। पांचवा चरण 15 मिनट का है, सारे शरीर को हिलाएं, मौन भी रख सकते हैं। डायनेमिक मेडिटेशन के अनुसार पहले तनाव व सूचनाएं कम होती थी, ध्यान शांति से बैठकर लगाया जाता था। आज से 500 साल पहले जितनी सूचनाएं एक आदमी को पूरी लाइफ में मिलती थी, उतनी सूचनाएं आज 5 दिन में मिल जाती हैं। सूचनाओं का भंडार है, इससे तनाव बढ़ा है, शारीरिक श्रम कम हो गया है। इसलिए तनाव कम करने के लिए नए तरीके के रूप में डायनेमिक मेडिटेशन की प्रक्रिया कारगर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप भी अपनी लाइफ में तनाव कम करने के व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।